नमस्कार, मैं रानी सिंह ईबीपी इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का हुआ हत्या। टॉप ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या की खबर सामने आई है। अनौपचारिक स्रोत के मुताबिक बताया जा रहा है कि तेहरान के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अहम स्थान रखने वाले टॉप ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे महाबड़ी की हत्या तेहरान के पूर्व में दामवंद में की गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 नवंबर 2020 को दामवंद के अबाद क्षेत्र में मार दिया गया। फखरीजादे इमाम हुसैन विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर थे। वह ईरानी रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल रसद में एक सीनियर साइंटिस्ट थे। चीन में कोरोना वैक्सीन के अप्रूवल से पहले ही कालाबाजारी हुई शुरू। कोरोना का कहर अभी भी दुनिया में बरकरार है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन पर काम चल रहा है। विश्व के अलग अलग देश अपने यहाँ बनी वैक्सीन की सफलता की घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन चीन में कोरोना वैक्सीन के अप्रूवल से पहले ही इसकी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी ट्रिप में जाने से पहले चीन कोरोना का टीका लगवाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने दक्षिण पूर्व चीन स्थित कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में काम करने वाले दोस्त से कहा कि उन्हें कंपनी का कर्मचारी बताकर वैक्सीन दिलवा दे। बीजिंग के कारोबारी अब गुआंगडोंग प्रांत जाना चाहते हैं और सिनोफार्म की एक इकाई में उत्पादित किए जा रहे वैक्सीन के 2 डोज के लिए $91 यानी कि करीब 6,700 रुपए खर्च करने को तैयार है। सरकार ने जीडीपी आंकड़ा किया जारी। जुलाई सितंबर तिमाही में ग्रोथ रेट 7.5%, बीते तिमाही से बेहतर। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020 से 21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 7.5% रही। हालांकि ये आंकड़े अप्रैल मई जून तिमाही के मुकाबले काफी बेहतर है, लेकिन लगातार 2 तिमाही में निगेटिव ग्रोथ को तकनीकी तौर पर मंदी माना जाता है। आज शाम सरकार ने जीडीपी के आंकड़े जारी किए। गौरतलब है कि पिछले 40 साल में पहली बार जीडीपी में इतनी कमी आई है, जिसके चलते आंकड़ों पर सबकी नजर टिकी हुई थी। भले ही जीडीपी में गिरावट पिछली तिमाही से कम हो, लेकिन लगातार 2 तिमाही जीडीपी में कमी आने से देश मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में टेक्निकल रिसेशन के दौर में चला गया, यानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर मंदी को स्वीकार कर लिया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर समेत दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी का मानना है कि भारत की विकास दर आने वाले समय में बेहतर हो जाएगी। अगर पहली तिमाही की बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में 30.9% की ऐतिहासिक गिरावट हुई थी। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े -7.5% रहे, जबकि रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े का -8.9% रहने का अनुमान लगाया था। दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े 7%, जबकि इन आंकड़ों का -8.6 रहने का अनुमान लगाया गया था। वहीं एग्री सेक्टर ग्रोथ 3.4% रहा, जबकि एग्री सेक्टर ग्रोथ 3.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। इस लिहाज से दूसरी तिमाही के आंकड़े काफी बेहतर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा सकारात्मक होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने एमवीए गाइडलाइंस किया जारी। ओला, उबेर जैसी कंपनियों को झटका, करना होगा पालन। किराए की टैक्सी मुहैया कराने वाली ओला, उबर जैसी कैब कंपनी को भारत सरकार की नई मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस से काफी बड़ा झटका लगा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 को जारी किया। इन गाइडलाइंस के मुताबिक एग्रीगेटर्स को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा, साथ ही राज्य किरायों को भी तय कर सकेंगे। इसके अलावा एग्रीगेटर की परिभाषा को शामिल किया गया है। इसके लिए मोटर व्हीकल 1988 को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से संशोधित किया गया है। इस लक्ष्य शेयर्ड मोबिलिटी की रेगुलेट करने के साथ ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है। इसके अलावा एग्रीगेटर की परिभाषा को शामिल किया गया है। इसके लिए मोटर व्हीकल 1988 को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से संशोधित किया गया। एग्रीगेटर को बस फेयर से 50% कम चार्ज करने की अनुमति होगी। कैंसिलेशन फीस को कुल किराया का 10% किया गया है, जो राइडर और ड्राइवर दोनों के लिए 100 रुपए से अधिक नहीं होगा। डेटा को भारत सरकार के कानून के अनुसार सुलभ बनाना होगा, लेकिन ग्राहकों के डेटा को यूजर्स की सहमति के बिना शेयर नहीं किया जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार अब हर ड्राइव पर ड्राइवर को 80% किराया मिलेगा, जबकि कंपनियों के पास 20% ही किराया जाएगा। एग्रीगेटर को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को राज्य सरकार का पालन करना होगा। लाइसेंस की जरूरतों को अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक्ट के सेक्शन 93 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। गाइडलाइंस का उद्देश्य एग्रीगेटर्स के लिए राज्य सरकार द्वारा एक रेगुलेटरी व्यवस्था बनाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एग्रीगेटर जवाबदेह है और उनके द्वारा किए जा रहे संचालन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में बताया कि संशोधन से पहले एग्रीगेटर का रेगुलेशन उपलब्ध नहीं था। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्राहकों की सुरक्षा और ड्राइवर का वेलफेयर भी सुनिश्चित करना होता है। भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका इलाज न होने के कारण लोगों की उम्मीद वैक्सीन पर टिकी हुई है। इस बीच रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत रूस की वैक्सीन का 10 करोड़ डोज सालाना बनाएगी।
रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड और हैदराबाद की कंपनी हेट्रो बायोफार्मा के बीच समझौता हुआ है। इसमें स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत में प्रति वर्ष 10 करोड़ से अधिक डोज बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। समाचार एजेंसी राइटर के मुताबिक रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्विटर अकाउंट पर जारी एक बयान के हवाले से इसकी जानकारी दी गई। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के एक खुराक की कीमत $10 यानी लगभग 750 रुपए होगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक रूस के नागरिकों के लिए टीकाकरण निःशुल्क होगा। वहीं जिन ग्राहकों ने रूस की इस वैक्सीन के लिए आवेदन किया है उन्हें पहला बैच मार्च 2021 तक मिल जाएगा। बयान में कहा गया है कि RDIF को फिलहाल अन्य देशों और कंपनियों से आवेदन मिल रहे हैं, जिसके चलते वह उत्पादन क्षमता में इजाफा कर रही है। महबूबा मुफ्ती के नजरबंद की उड़ी खबर पुलिस ने बताया गलत। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने की खबरों पर कश्मीर जोन की पुलिस ने पूर्ण विराम लगा दिया है। पुलिस की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद नहीं किया गया है। उन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से पुलवामा के दौरान नहीं करने की सलाह दी गई है। बता दें, महबूबा मुफ्ती ने आज दावा किया था कि उन्हें और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है और पार्टी नेता वाहिद पारा के दक्षिण कश्मीर के पुलवामा स्थित आवास पर नहीं जाने दिया जा रहा है। महबूबा ने ट्वीट किया था, मुझे एक बार फिर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। 2 दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन मुझे पुलवामा में वाहिद पारा के परिवार से मिलने नहीं दे रहा है। भाजपा के मंत्रियों और उनकी कठपुतलियों को कश्मीर में हर जगह आने जाने की अनुमति है, लेकिन मेरे मामले में सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यूपी में 2022 तक स्थापित होंगे 10,700 MB की सौर ऊर्जा परियोजनाएं। भ्रष्टाचार रोक पर भी बढ़ाया अहम कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बड़े पैमाने पर असीमित सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता से तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 2022 तक 10,400 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठान का लक्ष्य निर्धारित है। इसे युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए हासिल करने का प्रयास चल रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर आगे बढ़ रही योगी सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम और बढ़ा दिए हैं। लोक निर्माण विभाग में टेंडरों के आवंटन प्रक्रिया की चौकीदारी अब हाईटेक प्रहरी करेगा। कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज करवाने के लिए भी अब किसानों को अफसरों की दहलीज पर भटकना नहीं होगा। राजस्व संहिता में बदलाव कर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित कराने के लिए योगी सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार ने हाईटेक पहरेदारों की तैनाती से घूसखोरों, बिचौलियों और दलालों के हौसले पस्त हैं। PWD में सेंटर आवंटन प्रक्रिया को लेकर पिछले कुछ दिनों में सुननी हुई शिकायतों की संख्या इसकी गवाह है। पिछली सरकारों में बदनाम रही टेंडर आवंटन प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रहरी सॉफ्टवेयर तैनात किया है। यूपी सरकार ने पंचायत के रिटायर्ड सचिव का रोका भुगतान, HC ने लगाया 10,000 का हर्जाना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर पंचायत करारी कौशाम्बी के रिटायर्ड सचिव का पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश, नकदीकरण और सामूहिक बीमा आदि का भुगतान रोकने पर राज्य सरकार पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। याची को 1 महीने के भीतर पेंशन और अन्य भुगतान 9% ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि 1 माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो 18% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। रिटायर्ड सचिव अनीस अहमद की याचिका पर जस्टिस JJ मुनीर ने यह आदेश दिया। याची का कहना था वह नगर पंचायत झुंसी, करारी, खागा आदि कई स्थानों पर नियुक्ति रहा। रिटायर नगर पंचायत करारी से हुआ। सेवा काल में उसके खिलाफ राजनीतिक कारणों से की गई शिकायत के आधार पर जांच बैठाई गई। इसमें निदेशक स्थानीय निकाय ने उसके पेंशन में 2% की कटौती का आदेश दिया। इस आदेश की पुष्टि अभी लोक सेवा आयोग द्वारा होनी है। निदेशक के आदेश के परिप्रेक्ष्य में याची का 10% पेंशन, 10% ग्रेच्युटी और 300 दिनों का अवकाश, नकदीकरण व ग्रुप इंश्योरेंस का भुगतान रोक दिया गया है। कंगना की HC में बड़ी जीत, BMC को देना होगा दफ्तर तोड़ने का हर्जाना। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात कहे, राज्य द्वारा समाज पर बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।